जय श्री राधे, जय श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमियों का एक बार चमत्कारी मनौना धाम में पुनः स्वागत है। और जैसे कि लगातार हम आपको मनौना धाम की महिमा का गुणगान करा रहे हैं, मनौना धाम के लाइव चमत्कार आप तक पहुंचा रहे हैं। और जैसे कि मनौना धाम आज कलयुग के समय में विश्व का एकमात्र आस्था का केंद्र बन चुका है। यहाँ दूर दराज क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं। मनौना धाम का जैसे कि आप श्याम जल का नाम जो सुन रहे हो, एक चमत्कारी श्याम जल से बड़ी बड़ी कृपा हो रही है भक्तों पर। और बाबा अंश हमारे श्री महंत जी के हाथों से बहुत सारे चमत्कार हो रहे हैं। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको लेके आए हैं महंत जी के सिस्टर के पास। ये महंत जी की सिस्टर हैं और आज हम गुरु जी के जीवन के विषय में पूरा जानेंगे बारीकी से। कैसा भी बचपन रहा, क्या विशेषता रही बचपन में, क्या जीवन में विशेष पॉइंट थे, क्या विशेष मोमेंट थे, क्या क्या मतलब एक जैसे कहा जाए, जैसे आज हमारे महंत जी के लिए कलयुग के अवतारी कहते हैं लोग, तो क्या कहते ही हैं या वास्तव में हैं। जैसे श्री कृष्ण की लीलाएं रही थीं बचपन में, क्या उस तरह का कुछ मतलब जो है मोमेंट था, क्या उस तरह की कुछ लीलाएं थीं, वो सब बारीकी से जानेंगे हम। जुड़े रहिए आप यूं ही सनातन शक्ति साम्राज्य के साथ। बात करते हैं हम प्यारी सी बहन जी से और जानते हैं पूरे जीवन काल की जो गाथा है, जो जीवन काल का पूरा एक परिचय है, पूरा परिचय दिलाएंगे आप। जय श्री श्याम बहन जी। जय श्री श्याम भैया। बहन जी, हम सनातन शक्ति साम्राज्य यूट्यूब चैनल से हैं और लगातार हम मनौना धाम पर बने हुए हैं, लगातार मनौना धाम की महिमा को दिखा रहे हैं। हम काफ़ी समय पहले माता जी के पास भी पहुंचे थे और महंत जी के विषय में हमने बहुत कुछ जाना था। और उस वीडियो को बहुत सारे श्याम प्रेमियों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। और महंत जी का आज भक्तों के बीच में एक ऐसा विश्वास बना हुआ है कि महंत जी के लिए हर तरह से मतलब जो है, जो श्याम प्रेमी हैं बहुत विश्वास कर रहे हैं और एक भगवान के रूप में देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से शुरू करना चाहूँगा। जैसे आप उनकी सगी सिस्टर हैं ना? जी जी। तो भाई बहन जो होते हैं और बचपन में साथ पलते हैं, साथ खेलते हैं, तो उस समय जैसे आपने होश संभाला होगा, तो उस समय से लेके और लास्ट तक, आज के समय तक कोई ख़ास मोमेंट रहे हों, वो चीज़ बताइए भैया। महंत जी हमसे काफ़ी छोटे हैं। अच्छा। और हम लोगों में बहुत अंतर है। तो हमने बचपन में उन्हें खिलाया है, नहलाना, पढ़ाना, लिखाना, अक्षर ज्ञान कराना। अच्छा। सब कुछ किया है। अच्छा। तो एक तरह से कान्हा की तरह पाला है। हाँ हाँ। तो ये अलग ही थे सब भाई बहनों में, सबसे अलग, अनोखे, सबसे तेज वाले जो बच्चे होते हैं, बिल्कुल स्पेशल बच्चे। अच्छा। हाँ, ये समझ लीजिए। पापा तो ये थे कि पापा से बहुत अटैचमेंट था इनका। अच्छा। हाँ, तो इनका तो कभी डांट नहीं पड़ी घर पे। सब शैतानी करते थे, सबसे ज़्यादा शैतान ये थे। लेकिन जब डांटने का समय आता था, पापा जब इनके सामने आते थे तो पापा ऐसे नॉर्मल हो जाते जैसे इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। तो ऐसा मतलब क्यों हो जाता था? पता नहीं क्या था, कोई ऐसा अट्रैक्शन था, हाँ, कोई मोह हाँ, था, ऐसा या था। कोई ऐसा मूवमेंट करते थे, क्या था? हाँ, बहुत। इनका चेहरा देखते ही ऐसा लगता था जैसे कुछ शैतानी की नहीं है इन्होंने। अच्छा। बाकी सब इनसे जो छोटे वाले भैया थे अब है, वो इनके चक्कर में वो उनकी पिटाई हो जाती थी। पर पापा इन्हें देखते ही सब भूल जाते थे, क्या शैतानी की, क्या हुआ। अरे हाँ, ऐसा था। अलग ही थे बहुत। और पढ़ाई लिखाई में सब में एकदम आगे। हाँ, बता नहीं सकते भैया, अलग ही रूप था इनका। अच्छा, जैसे अब मान लो आप पढ़ाई लिखाई के समय में जैसे पढ़ने जाते होंगे, जी जी। तो क्या पढ़ने में कोई अलग रुचि थी या आध्यात्म से जुड़े हुए थे बचपन से ही? जैसे छोटे बच्चे क्या हैं, अब हमारी भतीजी है, वो मंदिर देखते ही हाथ जोड़ने लगती, छोटी सी भतीजी। तो ऐसा कुछ था कि आध्यात्म से जुड़े थे, धार्मिक थे, या कुछ शैतान थे, क्या था? धार्मिक तो भैया हमारे घर का माहौल था, वही बहुत धार्मिक था। अच्छा। हमारे बाबा, पापा, मम्मी सभी लोग धार्मिक थे। तो धार्मिक होना तो नॉर्मल ही था, जैसे बच्चे होते हैं, देखते हैं घर में सब हो रहा है। हमारी मम्मी बिना रामायण पढ़े आज तक उन्होंने कभी खाना नहीं खाया है। अच्छा। तो उस हिसाब से धार्मिक होना तो जैसे नॉर्मल ही है। लेकिन इनकी जब इन्होंने इंटर के बाद बीएससी की, उसके बाद इनकी पूजा पाठ में अलग ही रुचि हो गई। अच्छा। हाँ, अलग ही रुचि हो गई। फिर तो उससे पहले भी इन्होंने, जब ये गाजियाबाद रहते थे, पापा मम्मी का दोनों का चरणामृत लेके गाजियाबाद ले गए थे बोतल में जल।
40 दिनों तक इन्होंने हाँ, चरणामृत महंत लिया जी ने था। बताया था, हमें हाँ, बताया था ये। 40 दिनों तक चरणामृत लिया था। उस टाइम तो कुछ भी नहीं था ऐसा सब। अच्छा। और घर में रुद्राभिषेक कराना और सावन में अन्न नहीं खाना, ये सब तो इनका चलता था। अच्छा, कोई विशेष घटना रही ऐसी जिससे कि आपको कभी ऐसा महसूस हुआ हो कि हमारे भैया कुछ विशेष पर्सन है? हाँ भैया, कई बार हुआ, लेकिन कभी ऐसा नहीं फील हुआ। सोचते थे नॉर्मली होगा। जैसे हमारी कई बार इतनी तबीयत ख़राब हुई, बरेली हम टेस्ट कराने के लिए जा रहे हैं, तो कहते थे हमने कि ऐसे ऐसे जाना, बड़ी जैसे परेशानी सी लग रही, पता नहीं रिपोर्ट में क्या आएगा। तो कहते दीदी देखना कल कुछ भी नहीं आएगा, और ऐसा ही होता था। रिपोर्ट नॉर्मल आती थी। इतनी परिस्थिति थी हमारी, बहुत गड़बड़ थी, लेकिन रिपोर्ट नॉर्मल आती थी। तो मन में तो लगता था कि ऐसे ऐसे बोला था भैया ने, और ये कैसे क्या, लेकिन वो ध्यान नहीं देते थे। अच्छा, जब ऐसा कई बार होता था, कई तो बार कभी हुआ आपने भैया। ये चीज़ नोटिस नहीं की थी कि जो भैया बोलते हैं वो हो जाता है? जैसे कि आज महंत जी का दुनिया में मैं समझता हूँ ये ऐसा कलयुग में कोई ऐसा धाम नहीं है, जो कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो एक बार देख ले, मुस्कुरा दे, या हाथ रख दे, या जल पढ़ के मार दे और चमत्कार हो जाए। तो क्या ऐसा आपने पहले नोटिस नहीं किया था कि हाँ महंत जी, हम भैया, आप उस समय भैया ही मानते होंगे, महंत जी तो अब बने हैं, तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ था कि हमारे भैया एक चमत्कारी पर्सन है, एक दिव्य पर्सन है, जो बोलते हैं वो हो जाता है? ऐसा कुछ नोटिस किया था? भैया ये तो हमें भी जानकारी नहीं थी ये सब होता है, सच बताएं, ये तो हमें भी जानकारी नहीं थी ये सब रियल में होता है। ये लगता था कि कहा तो कुछ तो है, लेकिन ध्यान नहीं देते थे कि चलो। लेकिन अगली बार फिर ऐसा ही होता था, कभी मायूस हैं कि ऐसे ऐसे ये दिक्कत है, कहते नहीं दीदी लिख लो, ऐसा होगा ही नहीं, और वो ही होता था। और कभी आस पड़ोस के भी कभी मिलने वाले आए, पास की ऐसी ऐसी समस्या कह दिया, ये नहीं होगा, तो नहीं होता था। अच्छा। बहुत सी ऐसी बातें हैं भैया कि, लेकिन ये सब नहीं पता था कि ये बाबा की कृपा है इनके ऊपर शुरू से ही, और ये सब उसी के आधार पे हो रहा है, ये हम लोगों को जानकारी नहीं थी। अच्छा, कोई जैसे कोई खास बड़ा चमत्कार हुआ हो उस समय में, कोई खास मोमेंट याद करो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे साथ में, बहुत बड़ी घटना हो जाती है, साक्षात हमारे सामने भगवान खड़ा होता है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। तो कुछ ऐसा मोमेंट कोई खास याद करो। ऐसा तो रियल में तो हर समय ही लगता था, कभी किसी को दिक्कत है कह दिया नहीं होगा, नहीं होता था। ये लगता था ये बोल देंगे चलो टल जाएगी ये बात। हाँ अच्छा। हाँ। और इनका पुनर्जन्म की कहानी थी ऐसी कि जब एरोप्लेन निकलता था तो कटोरी में दाल चावल खाते थे, लेके भागते थे, अरे। विपिन आ जा दाल चावल खा जा, दीनचंद आ जा दाल चावल खा जा। तो पापा बड़े परेशान होते थे, फिर पापा ने वहाँ अमेरिका से वो लेडीज आई थी, अच्छा। सब रिसर्च वगैरह कराया, तो बात सही निकली कि इनका नाम मूलचंद्र है। तो गुरुजी प्लेन वाले थे क्या? हाँ। प्लेन खरीद रखा था क्या गुरुजी ने? नहीं, इनका आना जाना था वहाँ पे। अच्छा। और इनकी फैमिली वहाँ थी, सब रिसर्च हुआ, सब सही बात निकली, लेकिन वो फैमिली जा चुकी थी, तो अलग ही थे ये हम सब लोगों में। अच्छा। और ये हरिद्वार पढ़ने गए थे, तो वो संस्कृत विद्यालय था, तो वहाँ भी इनकी सब अध्यापक जो थे सबसे अलग अटैचमेंट था, बहुत ही शक्ति थी वहाँ, पर इनके ऊपर कोई शक्ति नहीं अच्छा, थी। गुरुकुल में हाँ। केवल गुरुजी ने ही पढ़ाई की या और भाइयों ने भी पढ़ाई छोटे की थी? इनसे जो बड़े भाई थे अब है, और ये दोनों लोग गए थे। अच्छा, दोनों हाँ, लोग। लेकिन इन्होंने बहुत सही से सब अध्यापकों से बड़ा मेल जोल, आज तक उन लोगों के फ़ोन आते हैं और सब कुछ बहुत सही से। लेकिन पापा मम्मी थोड़ी दूर नहीं रह पाए इनसे। अच्छा। हाँ, 2 साल तक पढ़ाई की थी, और संस्कृत में बहुत अच्छे से हवन करना, सब कुछ बहुत जल्दी जैसे कैच कर लेते थे हर चीज़ के लिए। अच्छा, चलो, जैसे ये पीछे बचपन की चीज़ें रहीं, उस समय किसी को ये ज्ञात नहीं था कि हमारे जो महंत जी हैं एक दिव्य पुरुष के रूप में आए हैं, या भगवान के रूप में आए हैं, या हमारे घर में स्वयं भगवान पल रहे हैं, ये हमें ज्ञात नहीं था उस समय। आज कलयुग में पूरे विश्व से मैं समझता हूँ यहाँ लोग आ रहे हैं। अमेरिका में वहाँ घर बैठे चमत्कार हुआ है, सिंगापुर से लोग आ गए यहाँ, और हमारे भारतवर्ष के कोने कोने से लोग आ रहे हैं यहाँ, और महंत जी को भगवान के रूप में देख रहे हैं। तो क्या आज आपको ये विश्वास होता है कि हाँ हमारे घर में भगवान पले हैं और हमारे भैया स्वयं भगवान हैं? भैया ये तो सब सच्चाई है, सब सामने ही है, इसमें कोई दो शंका राय करने नहीं वाली है। तो कोई बात ही नहीं है।
जब पहली निशान यात्रा निकली थी पुराना मंदिर से यहाँ तक, तो हमारी ये स्थिति थी भैया कि हम बिल्कुल पैदल नहीं चल सकते थे। अच्छा। और हम बहुत मायूस हुए थे। हमने कहा हम तो निशान यात्रा में जा ही नहीं सकते हैं क्योंकि हम पैदल नहीं चल पाएंगे। तो इन्होंने कहा नहीं दीदी जाओ, निश्चिंत होके जाओ और पैदल पूरी यात्रा करोगी। और यात्रा कैसे हुई भैया पता नहीं चला, सबसे आगे हम थे। ये समझिए उस दिन से आज तक मेरे पैरों में दर्द नहीं हुआ भैया। मतलब आप बीमार थे, आपके पैरों में प्रॉब्लम थी। हाँ, और गुरुजी ने बोल दिया आप आराम से निशान यात्रा आराम से। और अब भी हम कोशिश करते हैं मनौना से पैदल आने जाने की। अच्छा। हमारे परिवार के और लोग कहते हैं पैदल नहीं चला जा रहा, ये कुछ, हमें कोई दिक्कत नहीं होती भैया। अच्छा। हम खूब तो पैदल आप चल उस लेते दिन हैं। से ही ठीक हो। हाँ तो भैया, जैसे कि जो लाइव चमत्कार हो रहे हैं हाँ, वो आपके साथ भी हुए हैं। हाँ भैया बहुत। हमें थायराइड और यूरिक एसिड बहुत बढ़ गया था। और जब टेस्ट इन्होंने कहा था कि जाओ दीदी टेस्ट कराओ, कुछ भी नहीं होगा, टेस्ट कराया और सब नॉर्मल निकला। अच्छा बहन जी, जीवन में एक भाई बहन का रिश्ता ऐसा होता है जी, कि माँ के बाद अगर संभालने वाली होती है तो बहन होती है। तो भाई बहन में एक देखा जाए तो लड़ाई भी बहुत होती है। तो क्या उस समय बचपन में कुछ लड़ाइयाँ हुई? नहीं, हमारी नहीं हुई क्योंकि हम बड़े थे, दीदी थे तो बहुत अच्छा। मान सम्मान था। और ये बहुत छोटे थे हमसे, तो हमारा लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ भैया। अच्छा। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि हम लोगों में बहुत अंतर था। अच्छा अच्छा। हाँ, इस वजह से तो हमारे आपने बहुत प्यार से, बहुत लाड से हाँ, पाला है। बहुत। और उस दिन हम बहुत मायूस थे कि बाबा आप सबको दर्शन दे रहे हो, सब कहते हैं कि बाबा ने हमें दर्शन दिए, बाबा हमें क्यों दर्शन नहीं दे रहे हो। अच्छा। तो हम बहुत परेशान थे भैया। तो ये महंत जी कभी पैर नहीं छुपाते हैं हमसे, पैर छूने की हम कोशिश की तो हटा दिया कि नहीं दीदी अब ये रिश्ता भी अनमोल है, ये भी रियल है और ऐसा कुछ मत करो। तो अभी परसों की बात है, 2 सेवादार, ये महंत जी फ़ोन पे बात कर रहे थे करवट लिए हुए, और 2 सेवादार भैया आए, वो पैर दबा रहे थे इनके। तो मैंने मौका देखा, मैंने कि अभी देख नहीं रहे, तो मैं चुपके से गई, यूँ करके मैंने पैर पकड़ लिए। अच्छा। उनकी बाबा ये रिश्ता भी है और ये भी तो अनमोल संबंध है, महंत जी भी तो पूजनीय हैं। बिल्कुल। और बाबा आप हमें दर्शन दो। तो उसी रात में सुबह 3 बजे के करीब हमें महंत जी दिखाई दिए सपने में। अच्छा। और एक छोटी सी बच्ची को गोद में लिए हुए हैं। क्या? और हम सुबह ही उठते, हमने मम्मी के लिए फ़ोन किया, मम्मी देखो हम कह रहे थे कि हमें बाबा नहीं दिखाई देते हैं, आज महंत जी के रूप में हमें बाबा जी दिखाई दिए, श्याम बाबा। कृपा हो और गई आप पे हाँ, बहुत बड़ी। छोटी सी बच्ची गोद में थी, देवी माँ थी, कौन थी बाबा जाने, पर हमारी इच्छा पूरी हो गई। और महंत जी को भी नहीं पता है कि हमने उनके पैरों को टच किया था। अच्छा। और हमने चुपके से अपनी ये इच्छा पूरी कर ली कि कुछ भी सही है, अब तो ये पूजनीय है। आपने अपने मन से जो मुराद मांगी थी, दर्शन की मांगी थी, बाबा ने और पूरी की। मतलब तुरंत ही पूरी हो गई हाँ, उसी बाबा रात। ने पूरी की और इसके लिए बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब वो संबंध हमारा था, लेकिन अब तो ये पूजनीय, तो हम सोचते हैं कि हमारे ये भी अनमोल है, ये बिल्कुल, रिश्ता भी बिल्कुल। अनमोल है। तो बाबा श्याम ऐसी कृपा बरसाते रहें, आगे भी हमें दर्शन हो बाबा श्याम के, यही कृपा। महंत जी का भैया खूब गुणगान हो, ऐसे ही महंत जी के हाथों से सब जो भी भक्त हैं वो सब ठीक होते रहें, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट रहे, जो उनका मेन जो प्रण है वो भी पूरा हो। बस बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत अच्छा लगा बहन जी आपसे बात करके। हमारे महंत जी शादी नहीं की है, तो क्या आप लोगों ने कभी विचार नहीं किया कि शादी भी करवानी चाहिए? क्या फोर्स किया गया घर से कि शादी करो, शादी करो? फोर्स तो भैया बहुत किया गया, पापा की भी बहुत इच्छा थी, मम्मी की तो अभी भी इच्छा है, उन्हें तो अभी भी इच्छा है कि शादी हो जाए। लेकिन जब भी शादी का कोई प्रस्ताव आता था तो कहते थे कि पहले तो ऐसे टालते रहते थे कि नहीं लड़की पसंद नहीं है, ये वो। बाद में कहते मम्मी हमें संत बनना, तो मम्मी डांटती थी, हाँ संत बनोगे तुम, क्यों संत बनोगे, और शादी होके भी तो संत बनते हैं। लेकिन वो टालते ही रहे, टालते टालते उस पे आ गए कि अब तो हाँ, ये पता नहीं था बाबा का, ये सब बाबा की ही प्रक्रिया चल रही है। और अब तो फिर शादी नहीं की महंत जी ने, नहीं, शादी और नहीं शादी हो जाती तो शायद इस मार्ग से भटक जाते। हाँ, भटक जाते। और शादी हो कैसे वो जाती, कैसे बाबा ने जाती जब- चाहा नहीं हाँ, था। बाबा की ये इच्छा थी, सब तो प्रक्रिया बाबा की बनाई हुई थी पहले से। बिल्कुल। और हमें भी ऐसे बहुत सौभाग्य लगता है कि हम बचपन हम लोगों का साथ साथ हम उनकी बड़ी दीदी हैं, तो उस हिसाब से हमें भी बड़ा गर्व महसूस होता है कि हम इस परिवार में आए हैं। और ये हमारे मम्मी पापा के
अच्छे कर्मों का फल है। जी। जो कर्मों का एक विशेष योगदान रहता है। जी जी कर्म हमारे जन्मों जन्मों तक साथ रहते हैं। हाँ रहते हैं। हमारे पापा मम्मी दोनों ही बहुत ही अच्छे, सभ्य सरल इंसान, बहुत ही धार्मिक। मम्मी तो हमारी बहुत ही धार्मिक है, बहुत ही ज़्यादा। और हमारे जी। बाबा चारों धाम की यात्रा की थी उन्होंने, जी। और सरकारी अध्यापक थे। रिटायरमेंट के बाद चारों धाम की यात्रा की, और सभी लोग धार्मिक हैं। उसी हिसाब से बाबा ने हमारे परिवार से महंत जी को चुना। बहुत बढ़िया। अच्छा बहन जी, जैसे कि एक मैं उदाहरण तौर पे बोलूँ, एक गाड़ी होती है जी जी तो उसमें 4 चक्का की ज़रूरत होती है। जी अगर एक चक्का भी नहीं है, एक पहिया भी नहीं है तो गाड़ी नहीं चल पाएगी। तो ऐसे ही जैसे महंत जी महाराज हमारे आज भगवान के रूप में सिद्ध हो रहे हैं, भगवान ही हैं, और उन्होंने बहुत कृपा की है, लोगों का कल्याण कर रहे हैं। तो मान लो महंत जी भगवान हैं, ऐसे ही भूमि का भी एक बहुत योगदान होता है। तो जिस भूमि पर आज धाम बन रहा है, ये पावन धाम बन रहा है और पावन धाम सिद्ध हुआ है, पूरे विश्व में पूजा जा रहा है, तो क्या इस भूमि पर आप ज़रूर आए होंगे? पहले खेत आपके खेत थे तो आप ज़रूर आते होंगे। तो क्या इस भूमि में आपको कुछ उस तरह का अट्रैक्शन, कुछ उस तरह का लगाव या कुछ उस तरह का प्रभाव लगा था? भैया, हमें तो क्या, हमारे पापा का अटैचमेंट बहुत था यहाँ से। अच्छा। इससे पहले महंत जी के आने से पहले पापा का अटैचमेंट इतना था, बहुत ही ज़्यादा। घर पे कहते थे वहाँ जाके हमें बहुत शांति मिलती है। और हम भाई बहन कहते थे पापा बहुत समय वहाँ गुजारते हैं, तो कहते वहाँ जाके हमें अजीब सी शांति मिलती है। उसके बाद महंत जी वहाँ खाटू श्याम जाने लगे। हाँ। और उसके बाद फिर महंत जी 2 साल तक यहाँ बिल्कुल एकांत में रहे। तब हम आते थे, हम और मम्मी खाना लेके कभी कभी। अच्छा। हाँ, तो जब जाने का टाइम होता था तब अंधेरा होता था, लाइट होती तो लगता था, मम्मी कहती थी चलो लल्ला, तो कहते नहीं मम्मी आप जाओ, हम तो यहीं रहेंगे। तो मम्मी भी परेशान रहती थी। एक बार मम्मी ने रात में बहुत जिद करके महंत जी के लिए घर रोक लिया कि अच्छा। आज नहीं जाओगे, और आंगन में चारपाई बिछा के मच्छरदानी लगा दी कि इसी पे लेटोगे, यहीं लेटोगे। और मम्मी भी लेट गई। उसके बाद ऐसे ही 3 बजे के करीब मम्मी ने देखा तो चारपाई खाली और गेट खुला हुआ। ये रात में ही उठ के चले आए। तो फिर हम अच्छा। सब लोगों ने कहा मम्मी बेकार है, ज़बरदस्ती मत रोको, जब उन्हें वहीं अच्छा लग रहा है। और ये पता नहीं था कि बाबा की यहाँ शक्ति विराजमान होने वाली है, इसलिए महंत जी का यहाँ या जाना विराजमान है। उस टाइम तो ये नहीं, हम लोगों को क्या पता था, हम तो साधारण इंसान हैं, हमें क्या पता क्या बिल्कुल, सब बिल्कुल। है। क्योंकि ये जो भूमि है जी। बाबा श्याम की जन्मस्थली हाँ, है। जन्मस्थली तो है। जहाँ बाबा का जन्म हुआ है, जी, जी। वहाँ से बाबा का तेज समाप्त तो हो नहीं सकता। हाँ। तो शुरू से ही इस भूमि पर बाबा का तेज विराजमान था, बाबा विराजमान थे शुरू जी, से जी, ही। जी। भले ही आप में या हमने किसी में इतना ज्ञान नहीं था कि इस चीज़ का मतलब जो है कोई इतना नोटिस करते जी, या जी। उस चीज़ का अनुभव करते। ये जब यहाँ रह रहे थे महंत जी, इसमें ट्यूबवेल था हमारा यहाँ पे, तो कई जो आसपास के लोग थे वो कहते थे कि हम वहाँ गए थे और महंत जी ने ऐसे ऐसे कहा, हमारा काम हो गया। पहले ही से ये सब होना शुरू हो गया था, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाए थे कि ये सब क्या हो रहा है। तो कई आस पड़ोस के किसी को कोई समस्या है, किसी को कोई रोग है, तो ये यहाँ आते थे और महंत जी से ऐसी बात की और इन्होंने कह दिया हाँ सही हो जाएंगे, और हो जाते थे। लेकिन वो सब बातें अब हम लोग याद करते हैं तो लगता था बताओ कब से शुरुआत हो रही थी। बाबा तो यहाँ आ चुके थे और हम लोगों को भनक भी नहीं थी। हम लोग ये, मम्मी ये परेशान होती थी महंत जी अकेले हैं। अब कहती हैं अकेले कहाँ थे, बाबा तो उनके साथ थे। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, ये एक वैराग्य था। जी, जी। महंत जी के जीवन में एक बहुत बड़ा वैराग्य था ये। तो क्या उस समय आपको नहीं लगता था कि एक बैरागी हो गए हैं बिल्कुल हमारे भैया, और बैराग में हैं बिल्कुल, बाबा श्याम से इतना प्यार कर रहे हैं और इतने धार्मिक हो गए हैं? कभी नहीं लगा था क्या ऐसा? नहीं लगा था भैया, क्यों नहीं। जब यहाँ रहने लगे थे तो हम सब लोग कोशिश करते थे कि ये घर पे रहें, सुरक्षित रहें, यहाँ जंगल है, सही नहीं है। तो जब इनकी ये स्थिति हो गई थी तो मम्मी आती थी तो कहती थी कि लल्ला चलो घर, कहते नहीं मम्मी। और बात बात पे ये कहते थे मम्मी बाबा हमें बहुत प्यार करते हैं। अच्छा। हाँ मम्मी, बाबा हमें बहुत प्यार करते हैं। तो मम्मी कहती अच्छा है बाबा प्यार करते हैं, पर घर तो चलो बेटा। नहीं मम्मी, यहीं मन लगता है हमारा। हाँ, यहाँ अलग सी शांति है, यहाँ पर बाबा हैं। और जो नीम का पेड़ है, हाँ। उसके नीचे बैठ के ये आराधना बहुत करती थी, साधना अपने जो भी थी। अच्छा। हाँ, बाबा की जो भी ध्यान था वो वहाँ पे बैठ के बहुत करती थी।
तो यही सब इनकी हम लोगों को भी इतना नहीं पता था कि ये सब क्या शुरुआत हो रही है, कैसे हो रहा है, क्या हो क्या रहा है, हो रहा इतना है। ज्ञात नहीं था हाँ, उस हमें समय। नहीं पता था। अच्छा बहन जी, जैसे 5 भाई थे आप, जी आप सिस्टर भी थी, 5 भाई 1 सिस्टर थे जी आपके जी परिवार में। तो कभी मतलब ये नोटिस किया था कि महंत जी किस तरह से रह रहे हैं और भाई किस तरह से रह रहे हैं, और क्या लाइफ स्टाइल थी मतलब उस समय की, कुछ ऐसा नोटिस किया था? हाँ भैया, ये तो शुरू से ही अलग थे। पहनना ओढ़ना, बड़े कपड़े करीने से पहनना, अच्छा। और अलग ही रहते थे, और भाइयों को इतना नहीं है। और वैसे ही पापा भी इनका ध्यान रखते थे, उन्हें पता था कि ये बेटा हमारा सबसे अलग है। और पापा भी हमारे अच्छे थे, पढ़े लिखे वैसे थे, तो वो भी इनके विशेष ध्यान रखते थे कि इन्हें क्या पहनना है, क्या है। और शूज का बहुत अलग शौक था। हाँ अच्छा। अलग, बहुत तरह तरह के खरीदना लेना कि पापा ये नहीं ये नहीं। ये तो मैं बचपन की बता रही हूँ। अच्छा। उसके बाद इन्होंने जब अपने खुद, उसके बाद तो फिर एक से एक स्पेशल कपड़े। अच्छा। हाँ बहुत फैशनेबल, और बाल बड़े बड़े रखना, और बहुत स्टाइलिश तरीके से रहना। अच्छा। अब अपने संत अच्छा, के। और जैसे कोई ऐसी कोई खास हैबिट रही हो, जैसे जी कि महंत जी मतलब अभी कुछ समय पहले से आके मान लो यहाँ साधना करने लगे, उससे पहले कोई खास आदतें नहीं हो जो लगता हो कि हाँ वाकई धार्मिक हैं या संत हैं, कुछ इस तरह की धार्मिक हैबिट तो रही? भैया हमने बताया ही आपको, रुद्राभिषेक घर पे कराया। उसके बाद पापा मम्मी का चरणामृत लेके फिर ये वहाँ गए, 40 दिनों तक इन्होंने उसका पान किया। और सावन के महीने में अन्न नहीं खाते थे, और भी व्रत रखते थे। तो उससे एहसास तो हो गया था कि ये धार्मिकता की तरफ हैं। हाँ ये तो बहुत हमें बढ़िया। पता। तो अच्छा, आप बहन जी धाम पर निरंतर आते हो? हाँ भैया, हम तो कोशिश तो करते हैं बाबा के धाम पे, और अच्छा भी नहीं लगता भैया जिस दिन नहीं आते हैं। बाबा का अटैचमेंट ऐसा है, धाम बाबा से बुलाते एक हैं सबको। बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। हाँ भैया, बहुत बहुत। बहुत बढ़िया। चलिए बहन जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और अभी आपको हमारे बहुत श्याम प्रेमी सुन रहे हैं सनातन शक्ति साम्राज्य के माध्यम से। ये श्याम प्रेमी हमारे जो हैं बहुत ही लगाव से महंत जी के मतलब जो है हर विचारधारा को सुनते हैं। और आशा करूँगा आपने जो यहाँ विचार व्यक्त किए हैं उनके लिए सभी श्याम प्रेमी बहुत प्यार करेंगे। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भैया।